हेलो फ्रेंड्स, चलिए कोशिका का चैप्टर स्टार्ट है। ठीक। और यार देख सकते हैं जीके जीएस बस्ती का जगदेव सर का यह क्लास का नोट्स है। ठीक। यह टोटल 125 पेज में है। ठीक। आपको यह व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, केवल इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको मिल जाएगा 75497940 क्या है 4066 पर आपको व्हाट्सएप करना है, आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका झिल्ली के जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है, जबकि वनस्पति कोशिका में दूसरी परत होती है। कोशिका झिल्ली में देखिए, जंतु कोशिका में है ना सबसे बाहरी परत होती है, लेकिन वही पूछा है जबकि वनस्पति में कोशिका में यह दूसरी परत भी होती है। वनस्पति जगत में जो पेड़ पौधा होता है उसमें दो झिल्लियाँ होती है, लेकिन क्या कहते हैं जंतु कोशिका में दिया गया है सबसे बाहरी परत होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली का पाक्ष कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोनों कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका झिल्ली के संरचना का यूनिट या मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने कितना 1959 ईस्वी में दिया था। किसने? रॉबर्टसन ने। अगला देखते हैं सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आइए देखते हैं क्या दिया गया है। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था, इसका नामकरण बेंडा ने किया था, और इसमें दोहरी क्या है, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, याद रखना है। और दिया है अंगुलीनुमा संरचना होती है, इसमें अंगुलीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टी कहा जाता है। क्या? क्रिस्टी। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितना? 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 प्लस 2 एटीपी। अगला दिया गया है, इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक। यह जो देख रहे हैं यह कोशिका संबंधित है। अगला देखिए, यह दिया गया है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स जो यह दर्भ जैसा पदार्थ है, यह छोटा छोटा बिंदा जो है इसमें होता है, मैट्रिक्स में होता है। क्या? क्रेब्स चक्र। ठीक। समापन होती है। अगला दिया है, इसमें खुद डीएनए और आरएनए राइबोसोम होता है। डीएनए भी होता है, आरएनए और राइबोसोम तीनों होता है। ठीक। इसके लिए इसे अर्ध स्वास्थ्य कोशिका कहा जाता है, अर्ध स्वास्थ्य कोशिका कहा जाता है। देखिए राइबोसोम क्या कहा, यह जो बिंदा बिंदा है यह राइबोसोम होता है, और डीएनए यह डबल हेक्सिन मॉडल जैसा दिख रहा है वह डीएनए हो गया, और आरएनए देखिए ऐसा जो आकृति दिख रहा है आरएनए है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है, यह जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर पौधा तथा जंतुओं के समस्त जीव एवं कोशिकाओं में पाया जाता है, अर्थात मोनेरा को छोड़कर। मोनेरा किस में आता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में। याद रखना है, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा आता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अवायवीय श्वसन होता है, इसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक। अगला दिया गया, श्वसन दो प्रकार की होती है, वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का अनुपस्थित में होता है। ठीक। और यह जो होता है किसमें? कोशिका दिया गया ईस्ट के कोशिका के किण्वन प्रक्रिया के दौरान होता है अवायवीय श्वसन। चलिए नोट्स देख लेते हैं क्या लिखा है सर के द्वारा अलग से। देखिए पहले इसमें देख लीजिए, इसमें काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक। अवायवीय श्वसन में, इसमें अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के पायरुवेट में बदल देता है। ठीक। यहाँ देखिए, जबकि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12OH होता है, O6 होता है, सॉरी। और दिया गया दो भागों में टूटता है तो उसे पायरुवेट कहा जाता है। या पायरुवेट 3 कार्बन वाले अणु होता है। ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है? 6 कार्बन होता है। ठीक। कितना? 6 कार्बन। ऑक्सीजन भी पूछेगा कितना? 6 ऑक्सीजन होता है। ठीक है। लेकिन पूछेगा क्या क्या कहते हैं,
हाइड्रोजन तो 12 हाइड्रोजन होता है। चलिए ग्लूकोज का सूत्र देख लीजिए, यह है। और पायरुवेट में O2 की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में टूटता है। O2 की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में टूटता है। यह 3 कार्बन वाला अणु बनाता है और यह काफ़ी कम ऊर्जा मुक्त होता है और यह क्रिया किण्वन प्रक्रिया के तहत ईस्ट में होता है। यह प्रक्रिया में कोशिका के द्रव में होता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। कोशिका के द्रव में जो होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। लाइसोसोम को देखिए, चौथा नंबर दिया गया है। लाइसोसोम को याद रखना है किस तरह से, लेकर डूब जाओ, तो मतलब डी डूबे। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डूबे ने किया था। इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, राइबोसोम, ठीक। सॉरी, लाइसोसोम। राइबोसोम पाया जाता है पौधा में। इसमें दिया गया है, इसमें जल अपघटित एंजाइम कहलाता है। इसमें कोशिका का एटॉम बम कहा जाता है। एटॉम बम, कोशिका का एटॉम बम के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है, लाइसोसोम को जाना जाता है। और इसे कोशिका का आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या का थैली कोशिका किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और यह WBC में पाया जाता है, श्वेत रक्त कणिका में पाया जाता है, RBC में नहीं, श्वेत रक्त कणिका में पाया जाता है। दिया गया है, इसमें RBC नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ही नहीं, WBC पाया जाता है। यह स्तनधारी और ममेलिया के RBC में होता है। इसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका निर्माण गोल्जी का अथवा अंतःप्रद्रव्य जलिका से होता है। यह नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है। देखिए, अगर यह नष्ट हो गया लाइसोसोम, तो इससे क्या होता है कि वह कैंसर के रोग होने में मदद कर देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाइसोसोम मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना होता है। चलिए अगला देखते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? पादप कोशिका। राइबोसोम किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। लेकिन इसकी खोज किसने किया था? तो रॉबिन्स एंड ब्राउन ने किया था। याद रखना, राइबोसोम किस में पाया जाता है? पौधा में पाया जाता है, ठीक। इसका खोज किसने किया था? रॉबिन्स एंड ब्राउन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में दिया गया है, जंतु कोशिका में की खोज किसने किया था? जंतु कोशिका में राइबोसोम होता है, लेकिन इसकी खोज किसने किया था? जी प्लेडे ने किया था। प्लेडे। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकाओं किस में होता है? सबसे छोटा कोशिकाओं का होता है राइबोसोम में, सबसे छोटा कोशिकाओं होता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करता है, राइबोसोम। अगला है, इसमें प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन के निर्माण से क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है, याद रखना ये भी। अगला है, यह RNA और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम RNA और प्रोटीन का बना होता है, ठीक। दिया गया है, यह जिस अंतःप्रद्रव्य जलिका में पाया जाता है उसे खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका कहा जाता है। राइबोसोम, देखिए इसमें राइबोसोम 70S प्रकार की होती है। इसे प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक। 70S प्रकार के राइबोसोम होता है ना, और जो कि किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक। 80 प्रकार के जो पाया जाता है, 80S प्रकार का, तो वह यूकैरियोटिक में पाया जाता है, वही दिया गया है। लेकिन ये जो 70 पुरता है, 50 + 30 करके पुरता है, जबकि 80 जो पुरता है, 70 वाला था, कितना 70 वाला, 80 वाला अगर कीजिएगा तो 60 + 80 कीजिएगा तब 60 + 40 कीजिएगा तब 80 प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होता है, ठीक। ये भी याद रखना है। राइबोसोम दोनों सभी
एसन सभी एसन न सब यूनिट दिया गया है। राइबोसोम में दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन की आवश्यकता होती है। अंतःप्रद्रव्य जलिका दिया गया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। क्षुद्रीय अंतःप्रद्रव्य जलिका जिससे प्रोटीन होने का कारण होती है, और चिकनी यानी प्लेन दिया गया है प्लेन अंतःप्रद्रव्य जलिका यह वसा के कारण होता है। क्षुद्रीय होता है प्रोटीन के कारण, और प्लेन जो होता है अंतःप्रद्रव्य जलिका तो वसा के कारण होता है। चलिए अब अंतःप्रद्रव्य की खोज किसने किया था वो देखिए, के.आर. पोर्टर ने किया था। किसने? के.आर. पोर्टर ने। और इसमें कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, ठीक। और दिया गया है यह पदार्थ के अंदर एवं बाहर आने जाने में नियंत्रित रखती है, यानी कि बाहर से कोई पदार्थ आएगा और या अंदर से जाएगा, ये दोनों को नियंत्रित कौन करता है? अंतःप्रद्रव्य जलिका, ठीक। इसकी खोज किसने किया था? पोर्टर ने, के.आर. पोर्टर ने किया था। अगला देखिए, इसकी कोशिका भित्ति एवं कोशिका का विभाजन में मदद केंद्रक के आवरण के निर्माण में कार्य करती है, केंद्रक के निर्माण में कार्य करती है। अगला देखते हैं, दिया गया विष एवं दवाओं के जहरीली लेपन को समापन करने में सहायक अंग होता है। आगे देखते हैं, गोल्जी काय बॉडी दिया गया, गोल्जी काय बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसीलिए गोल्जी काय नाम रख दिया। क्यों? गोल्जी काय बॉडी का नाम गोल्जी ने खोज किया था, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया, ठीक। चलिए, इसमें कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, गोल्जी का। अगला दिया गया है, यह कोशिका हरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी जीवधारियों की कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी जीवधारियों की कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधा में गोल्जिकाय को डिक्टेरियोसोम भी कहा जाता है, डिक्टेरियोसोम कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य एंजाइम और स्रावन करना होता है, एंजाइम और स्रावन करना होता है। अगला है तारककाय। तारककाय क्या है? सेंट्रोसोम जिसे कहा जाता है, इसकी खोज बॉबरी ने किया था, सेंट्रोसोम की खोज बॉबरी ने किया था, और यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह कुछ पादप कोशिकाओं जैसे जंतु कोशिका मुख्य रूप से पाया जाता है सेंट्रोसोम, लेकिन कुछ पादपों में पाया जाता है, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, में पाया जाता है, कवक और शैवाल में। और आगे दिया गया है, और इसका कोशिका का विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। सेंट्रोसोम जो है ना, कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक। अगला दिया गया है, सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ? सेंट्रोसोम यकृत में पाया जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत रहती है, ठीक। याद रखना, ये भी पूछा जाता है। यह सबसे कम पाया जाता है किसमें? मस्तिष्क में सबसे कम पाया जाता है, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर पाया जाता है सेंट्रोसोम मस्तिष्क में। अगला दिया गया, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा यकृत और जिगर में, जबकि सबसे कम मस्तिष्क में सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगला दिया गया है, मस्तिष्क में ग्रेन्युल कोशिका पाई जाती है, ग्रेन्युल कोशिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्रक दिया गया एक तरफ, केंद्रक, ठीक। आइए देखते हैं केंद्रक बारे में। न्यूक्लियस, इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1831 में। और इसमें कोशिका का दिमाग कहा जाता है, केंद्रक, यानी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। इसकी नियंत्रण भी करता है। कंट्रोल रूम ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ सेल किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है, ठीक। न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। इसमें
गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें गुणसूत्र कहाँ, केंद्रक में पाया जाता है। इसमें डीएनए सबसे अधिक पाया जाता है। डीएनए अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक, तो केंद्रक में कितना 10% दिया गया है। और दिया गया है कि केंद्रक का केंद्र कहा जाता है केंद्रिकाओं को। और इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसमें क्या कैसी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली। आगे देखते हैं, केंद्रक के ऊपर के आवरण केंद्रक झिल्ली कहलाता है। केंद्रक के ऊपर वाले जो आवरण होता है उसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के विभाजन का तात्पर्य केंद्र के विभाजन से है। ठीक, अगला दिया गया है, कोशिका विभाजन में केंद्रक के विभाजन होना जरूरी है। संविधान गुणसूत्र सार्वधिक गुणसूत्र दिया गया है। डीएनए देखिए, गुणसूत्र में पाया जाता है डीएनए के अंदर जीन, यानी कि सभी का मात्रक होता है क्या, जीन। आनुवंशिक गुण की इकाई होती है। ठीक, आनुवंशिक गुण वाहक कौन होता है, डीएनए, उसका इकाई क्या होता है, जीन होता है। ठीक, अगला दिया गया है, क्रोमेटिक दिया है। क्रोमेटिक का केंद्रक सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होती है। और केंद्रक झिल्ली दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दिया गया है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक, और इसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। सिंपल से बात है, जो एक कोश के जीव रहेगा उसमें ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी, और जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित होता है, यानी कि एक कोश के जीव जैसे जीवाणु में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक, विषाणु में क्या ना होता है, एंजाइम नहीं होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक विकसित होता है। क्यों विकसित होता है, क्योंकि यह बहुकोशिकीय कुल को होता है। ठीक, इसमें केंद्रक पाया जाता है। दिया गया मेमेलिया अनेक स्तनपायी जीव, इसमें आरबीसी के केंद्रक पाया जाता है। अपवाद में दिया गया है, ऊंट एवं लेमो नामक जीव पाया जाता है। ठीक, अगला दिया गया है, मेमेलिया यानी कि जीवाणु स्तनपायी जीव दिया गया है। WBC केंद्रक पाया जाता है। क्या, WBC श्वेत रक्त कणिका। यह क्या करता है, शरीर में जितना भी रोग है उससे लड़ता है कौन, WBC। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के विभाजन की क्रिया कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस। राजधानियां एवं वृत्तियां, यह निर्जीव कोशिकाओं है। यह कैसी होती है, निर्जीव कोशिकाओं होती है। एकमात्र कोशिकाओं जो मृत होता है, एकमात्र कोशिका जो मृत होता है। अगला दिया गया, पादप कोशिका का राजधानी के आकार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा आकार होता है राजधानियों का। और इसमें दिया गया है, जंतु कोशिकाओं में राजधानियां आकार में पादप कोशिका का तुलना में बहुत छोटा आता है। बिल्कुल ही जीव जंतु छोटा होता है, पेड़ पौधा लंबा होता है, बड़ा होता है, इसीलिए राजधानियां बहुत छोटा होता है जीवाणुओं में, जीव जंतु में। अगला दिया गया है, कोशिका में जल का संग्रह राजधानियों द्वारा होती है। ठीक, अगला दिया है, लवक क्या है। सर्वप्रथम इसकी खोज हैकेल ने किया था। लवक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, हैकेल ने। कब, 1865 ईस्वी में। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सिम्पेयर ने किया था। किसने, सिम्पेयर। रंग के आधार पर लवक 3 प्रकार की होती है। रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, हरित लवक, वर्णिक लवक और वर्णिक लवक। अब तीनों का क्या कारण है, देखिए, हरित लवक में है कि वह हरे रंग के लवक होते हैं, और वर्णिक लवक क्या है, रंगीन लवक होते हैं, और वर्णिक लवक रंगहीन लवक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में
नहीं पाए जाते हैं। अगला दिया गया हरित लवक। यह हरे रंग में लवक होते हैं। इनका हरा रंग इनमें पाए जाने के कारण पर्णहरित के कारण होता है। यह पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल में शीर्ष निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व होता है। कौन सा? क्लोरोफिल में जो होता है उसमें कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम में कौन? मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन होना चाहिए, माइनस माइनस नहीं, प्लस प्लस आयन। अब देखिए पत्ती में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्ती का प्रमुख भाग जो होता है कोशिका से संबंधित, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, यहीं से भोजन का निर्माण होता है। ठीक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक एक अंगक है। क्या है? अंगक है। ठीक। और क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल हो जाएगा, पर्णहरित होता है, इसकी इकाई होती है। ठीक। अगला दिया गया है मैग्नीशियम प्लस प्लस, यानी क्या है? तत्व है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। और किसकी उपस्थिति में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में होता है। क्लोरोफिल बटा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, इसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या? ग्लूकोज। C6H12O6 किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है, ये भी याद रखना है। ठीक। कई बार पूछा गया है। अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा बनती है। ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा या जल कह लीजिए, H2O बनता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है पेड़ पौधा श्वसन में हमेशा O2 लेता है, काफ़ी कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधा श्वसन में हमेशा O2 लेता है, काफ़ी कम मात्रा में O2 छोड़ता है। ठीक। दिया गया है पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण में O2 लेता है। जिस टाइम प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। उस टाइम क्या लेता है? तो याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक। अगला दिया गया है प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल में होता है। किसमें? क्लोरोफिल में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओवर्निक लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्या? क्रोमोप्लास्ट। दिया गया है यह फल एवं फूल के रंगों में प्रदान करता है। फल एवं फूल जो पत्ती कुछ भी रहे, उसका रंग जो प्रदान करता है, कौन करता है? वर्निक लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्या? क्रोमोप्लास्ट। यह कीट परागण में सहायता, कीट परागण में फूल पेड़ में जो होता है परागण, यह कौन क्या मदद करता है परागण करने में? तो क्रोमोप्लास्ट। क्यों करता है, कैसे करता है? तो याद रखना है, जब रंग को आकर्षित करता है, रंग इसमें प्रदान करता है, तो फूल क्या कहते हैं? कीट आकर्षित होता है, जिसके कारण परागण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, जिसे वर्निक लवक भी कहा जाता है। ठीक। अगला है चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग केरोटीन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग कैपेस कैप कैपेसिन के कारण होता है। कैपेथिन या कैपेसिन होगा। ठीक। अगला दिया है दूध का सफ़ेद रंग कैसिन के कारण होता है, कैसिन प्रोटीन। और दूध में पीला रंग केरोटीन के कारण, केरोटीन प्रोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग दिया गया है कुकुरमीन के कारण होता है। क्या का? कुकुरमीन। और पपीता में पीला रंग तो जानबे करते हैं, पकता है तो पीला रंग हो जाता है, तो याद रखना है केरी के जेथिन के कारण होता है, केरी के जेथिन के कारण। आगे बढ़ते हैं, ओवर्निक लवक के बारे में ये जानते हैं। ओवर्निक लवक क्या होता है? यह रंगहीन होता है, कोई रंग इसमें नहीं होता, रंगहीन होता है। और यह जड़ में पाया जाता है, और भोजन को जमा करता है, जैसे स्टार्च। और लवक खुद का डीएनए और आरएनए एवं राइबोसोम होता है, इसीलिए इसे अर्धपरागमीय अंग भी कहा जाता है। ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या होता है, वो दोनों है। ठीक। आइए देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। दिया गया है
यह अल्प विकसित कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यह महत्वपूर्ण है कि यह पूर्ण विकसित होता है यूकैरियोटिक। देखिए इसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है जबकि यह इसमें पूर्ण विकसित होता है। इसमें कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का बना होता है। इसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है यूकैरियोटिक में। ठीक है, इसमें दिया गया राइबोसोम 70 प्रकार का होता है। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम होता है। इसमें डीएनए एक कुंडली होता है जिसमें डीएनए पूर्ण विकसित एवं द्विकुंडली होता है। इसमें लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिका और प्लस अंतःप्राद्रव्य जलिका तथा तारकाय अनुपस्थित होता है। ठीक, इसमें दिया गया है क्या होगा, इसमें उपस्थित होगा और कुछ नहीं। इसमें लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिका और अंतःप्राद्रव्य जलिका और तारकाय उपस्थित होता है। इसमें दिया गया यह प्रायः जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं। इसमें पाया जाता है। इसमें दिया गया यह मानव पक्षी और मत्स्य सरीसृप एवं कीट उभयचर और पेड़ पौधा में पाया जाता है। जो पूरा विकसित है ना उसमें पाया जाता है। ठीक, यह इसमें मोनेरा जगत आता है। ठीक, यह मोनेरा जगत आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गुणसूत्र के बारे में आइए जानते हैं। गुणसूत्र, इसकी खोज किसने किया था, स्ट्रोन्सबर्ग ने किया था। कब, 1875 में किया था। यह डीएनए मैट्रिक्स का बना होता है, यानी कि आनुवंशिक गुणों का वाहक भी होता है और जीन को आनुवंशिक गुणों की इकाई भी कहा जाता है। बिल्कुल ही सत्य बात है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक शब्द दिया था वाटसन, डब्ल्यू वाटसन ने दिया था। आनुवंशिक का जनक किसे माना जाता है, ग्रेगर जोनमेंडल का। और डीएनए की खोज स्ट्रोन्सबर्ग ने किया था। देखिए आनुवंशिक का जनक किसे माना था, ग्रेगर जोनमेंडल को। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था, वाटसन ने दिया था। लेकिन डीएनए की खोज किसने किया था, स्ट्रोन्सबर्ग ने किया था। डीएनए के डबल हेक्सिल मॉडल का पता किसने लगाया था, वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। जीन शब्द दिया था जोहानसन ने दिया था। किसने, जोहानसन ने। प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए सर्वप्रथम संश्लेषित किया था हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने, हरगोविंद खुराना। अगला है, इसके लिए इन्हें चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 68 में मिला था, 1968 में। और मानव में गुणसूत्र 46 होता है और 23 जोड़ा होता है। देखिए दिया गया है जोराम जो दिया गया है 22 जोड़ा प्लस एक नर एवं पुरुष होता है। ठीक, 23 जोड़ा 22 जोड़ा में, जिसमें ऑटोसोम की संख्या 22 होती है, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है और दोनों समान होती है। ठीक, अगला दिया गया है एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसे ओलोसोम कहा जाता है। क्या, ओलोसोम। देखिए जेंडर के अंदर होने वाले के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, जैसे माता पिता। आइए देखते हैं। लड़का में XX पाया जाता है, लड़की में XX, लड़का में XY पाया जाता है। ठीक, अगला दिया गया है डीएनए की खोज स्ट्रोन्सबर्ग ने किया था, ऊपर में देखे। और डबल हेक्सिल मॉडल किसने दिया, वाटसन ने, क्रिक ने दिया था, ये भी देखे। उसके बाद शर्करा में क्या आता है, डायऑक्सी राइबोज कहा जाता है। डबल हेक्सिल मॉडल को नाइट्रोजनी क्षारीय होता है और फॉस्फेट दिया गया है। डीएनए में क्या क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार में रखा जाता है नाइट्रोजन की, और उसके बाद दिया गया फॉस्फेट में रखा जाता है। अगला दिया गया है वाटसन एवं क्रिक। देखिए डबल हेक्सिल मॉडल में, इसके लिए नोबेल पुरस्कार डबल हेक्सिल मॉडल के लिए दिया गया था 1962 ईस्वी में। किसको, वाटसन एवं क्रिक को दिया गया था डबल हेक्सिल मॉडल के लिए। देखिए डबल हेक्सिल मॉडल इस टाइप की होती है, ये जो दिख रहा है डबल हेक्सिल मॉडल है। देखिए ये वाला भाग को, जो ऊपर वाला भाग होता है, यह क्या कहलाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स। इसके अंदर वाला द्रव को कहा जाता है क्रोमोनीमेटा। इसके अंदर डबल हेक्सिल मॉडल के अंदर जो द्रव जैसा होता है उसको कहा जाता है। ठीक, सेंट्रीमियर अन्य, सेंट्रीमियर केंद्र को कहा जाता है, केंद्र को।
और पार्थिक जो ऐसा दिख रहा है, ऐसा यहाँ भाग यहाँ प्राथमिक होता है, और प्राथमिक संकी वर्णन, और यह जो भाग दिख रहा है नीचे वाला ये द्विसंकरणीय भाग होता है। ये फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डीएनए एवं आरएनए दोनों दिया गया डबल हेक्सिल मॉडल और सिंगल हेक्सिल मॉडल। देखिए ट्रांसक्रिप्शन और प्रतिलेखन दिया गया डीएनए से आरएनए में बदलने की क्रिया। देखिए आरएनए से डीएनए में बदलने की क्रिया रिवर्स ट्रांसमिशन यानी कि अनुलेखन कहा जाता है इसको। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक, डीएनए में दिया गया है 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एडिसिन होता है, टाइमिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। ठीक, हाइड्रोजनी बंधन होता है। इसमें कौन सा बंधन होता है? हाइड्रोजनी बंधन होता है। कई बार पूछा जाता है कौन सा बंधन होता है। ठीक, और ए बराबर टी जो दिया गया है एडेनिन कहलाता है। जी बराबर ट्रिपल डबल यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया गया है। सी टाइमिंग डबल बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिया गया ए डबल बॉन्ड टी दिया जो गया है। इसके बाद गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, यहाँ जो दिया गया ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। ये सब खाली देखने का है, ठीक, समझने का यहाँ है। ठीक, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ठीक, यह एक न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नोट में दिया गया है यूरासिल नामक नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए और आरएनए के मुख्य अंतर होता है। देखिए डीएनए में इसमें ऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बेस एडेनिन गुआनिन और इसमें बेस एडेनिन और गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल होती है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों पाई जाती है। यह मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल के लिए जय हिंद।